फिर वो ख्वाब आया। पता नहीं क्या है वो ख्वाब जो बचपन से आ रहा है। मैं हर रोज़ पसीने से लथपथ उठा करती थी। मुझे उस ख्वाब से इतना डर लगता था कि मैं पूरी की पूरी काँप उठती थी। ऐसा लगता था कि कहीं अकेले फंसी हुई हूँ। आँख खुलते ही सारा डर ख़त्म हो जाता था और वही रूटीन शुरू हो जाती थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुबह जल्दी उठो, बाथरूम जाओ और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाओ, मगर सबसे पहले छुपकर सुट्टा मारो। मैंने रोशनदान में एक पैकेट छुपा के रखा था ताकि उसे कोई देख ना पाए। रोकने टोकने वाला जो ना था। लेकिन फिर वही ज़िंदगी। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद होता था, मैं वापस आ जाती थी अपने ख़यालों की दुनिया से जहाँ मैं आज़ाद थी। शीशे के सामने बैठकर मैं अपने आप को बहुत गौर से देखा करती थी। कौन हूँ मैं? क्या है मेरी ज़िंदगी? कब तक ऐसे गुजरेगी मेरी ज़िंदगी? ये सब सोचा करती थी। अजीब से कैद में थी मैं। रोज़ अपने आप को देखकर लगता था कि बहुत थक गई हूँ मैं, और इसी बेजारियत के साथ मेरी ज़िंदगी में एक अहम चीज़ थी, ये नकाब। जैसे जेल के बाहर सिपाही होते हैं, वैसे ही मेरी ज़िंदगी का जेलर था। एक वर्दी सी लगती थी, जैसे निंजा टर्टल नहीं हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही। बाहर निकलते ही सब भाइयों को सलाम करो, नज़र नीचे ही रखो, भाई नाश्ता तो करके जाओ, और जल्द से जल्द इस जेल से भागो। यूनिवर्सिटी एंटर होते ही मेरी स्पीड बढ़ जाती थी। मैं सबसे पहले बाथरूम की तरफ भागती थी कि घर से निकलने के बाद एक कैदी फजर अब आज़ाद हो चुकी है। May I present you to the hottest, the chick, the beautiful girl in the world. मेरा कॉन्फिडेंस 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता था उन मॉडर्न कपड़ों में। मैं ऐसी जगह बैठती थी जहाँ सब सिर्फ मुझे ही देखें। सेल्फीज़ लेने का मुझे बहुत शौक था, बट तन्हा थी। कोई ज़्यादा टाइम के लिए मेरे साथ होता ही नहीं था। मैं बहुत लेफ़्ट ओवर फील करा करती थी। बट जैसे ही यूनिवर्सिटी के 6 घंटे ख़त्म होते थे, वापस अपने जेल का यूनिफॉर्म पहन कर घर की तरफ रवाना हो जाती थी। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं जैसे ही घर आई, मैंने ख्याल ही नहीं किया कि मैं लेंस उतारना भूल गई हूँ, लेकिन मेरी माँ ने देख लिया। उस रात मैं बहुत रोई। तब तक मैं इस कैद में बंद रहूँगी। मेरी फीलिंग्स का किसी को ख्याल ही नहीं था। इस सोसाइटी में फ़िट होना चाहती थी मैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो सबको बस शोर मचाना आता था। कभी फजर ने ये कर दिया तो कभी फजर ने वो कर दिया। कभी कभार तो अपनी बेबसी पे बहुत हंसी भी आती थी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही शायद यही है कि ये सब मैं बर्दाश्त करूं। तभी तो मैं जानबूझ के वो सारे काम किया करती थी जिनसे इन सबको आग लगे। सिगरेट पीना, घूमना फिरना, वो सारे काम जो इन लोगों को बुरे लगते थे। और ज़िंदगी में यही मज़ा है जो मैं मिस कर रही हूँ। कुछ घंटे रोती और सब वैसा ही हो जाता। मैं फिर उन्हीं सब कामों में लग जाती। लड़कों से दोस्तियाँ, सजना, संवरना, इन शॉर्ट सोशल मीडिया में फेक करना, सबको ये दिखाना कि मेरी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट है।